जीत और हार ये तो खेल का हिस्सा है ना। पर कभी कभी ना कुछ ऐसा हो जाता है जो स्कोर कार्ड से कहीं ऊपर होता है। एक ऐसा पल, एक ऐसा जेस्चर। आज हम एक ऐसे ही सलाम की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने सच में सबका दिल जीत लिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करना होगा। सवाल ये है कि आखिर एक सच्चा चैंपियन होता कौन है? क्या उसकी पहचान सिर्फ जीती हुई ट्रॉफी से होती है या कुछ और भी है? क्योंकि सच तो ये है कि सबसे यादगार लम्हे वो अक्सर आखिरी गेंद फेंके जाने के बाद आते हैं। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि खेल भावना जीत हार के शोर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। और इसी सोच के साथ हम पहुंचते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में से एक पर। एक ऐसी घटना जो एक बेहद हाई प्रेशर, हाई स्टेक्स मैच के बिल्कुल बाद हुई। बस जरा सोचकर देखिए, मैच अभी अभी खत्म हुआ है, एक टीम का वर्ल्ड कप का सपना टूट चुका है और तभी जो टीम हारी है उसके कप्तान शाई होप जीतने वाली टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास जाते हैं और झुककर उनके पैर छू लेते हैं। इस एक पल ने सच में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को एकदम हैरान कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब इस हैरान कर देने वाले पल के पीछे आखिर क्या कहानी थी? इसे समझने के लिए हमें पहले उस लड़ाई को समझना होगा जो मैदान पर इससे ठीक पहले लड़ी गई थी। तो सीन था कोलकाता का आइकॉनिक ईडन गार्डन्स। मैच था सुपर 8 का और दांव पर लगी थी सेमीफाइनल में जगह। आप सोच सकते हैं कि माहौल में टेंशन किस लेवल का होगा। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगा दिए 195 रन। ये एक बहुत ही तगड़ा टोटल था, खासकर जिस तरह से आखिर में रोवमैन पोवेल और जेसन होल्डर ने वो तूफानी पार्टनरशिप की, उसने उन्हें इस बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बारी थी इंडिया की। टारगेट था 196 और ये चेज बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि शुरुआत तो काफी खराब रही। 41 पर 2 विकेट गिर चुके थे। टीम पर भयंकर प्रेशर था और सच कहें तो एक पॉइंट पर लगा कि ये मैच शायद हाथ से निकल ही गया है। लेकिन फिर क्रीज पर आए संजू सैमसन और जो उन्होंने किया वो कमाल था। सिर्फ 50 गेंदों पर 97 नॉट आउट। एक ऐसी पारी जिसने अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया और इंडिया को जीत के दरवाजे तक ले आई। ये वो परफॉर्मेंस थी जिसने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, शायद सामने वाली टीम का भी दिल जीत लिया। तो नतीजा ये रहा, इंडिया ने ये थ्रिलर 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। एक तरफ टीम इंडिया जश्न मना रही थी तो दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के लिए टूर्नामेंट का सफर खत्म हो चुका था। और यही वो पल है जो हमें वापस उस मोमेंट पर ले जाता है जब मैदान पर जीत का जश्न और हार की मायूसी दोनों एक साथ मौजूद थीं। तो जैसा होता है, मैच के बाद दोनों टीमें हाथ मिला रही थीं और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शाई होप जो वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, वो लाइन से बाहर निकले, सीधे इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पास गए, पहले हाथ जोड़े और फिर झुककर उनके पैर छू लिए। जाहिर है पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि जबरदस्त जेस्चर के पीछे वजह क्या थी, और इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद शाय होप ने दिया। होप के शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से था। सूर्य कुमार उनके लिए एक बड़े भाई जैसे हैं और उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट असल में कैसे खेला जाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ नहीं थी, ये एक लीडर के लिए, एक इंसान के लिए एक गहरा सम्मान था। और होप ने और भी बताया कि कैसे सूर्या ने इतने प्रेशर में भी अपना कूल बनाए रखा, अपने बॉलर्स को कितने स्मार्ट तरीके से यूज किया, और तो और मैच खत्म होने के बाद भी उन्हें सीखने की सलाह दी। तो ये सिर्फ फील्ड पर बनाई गई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये खेल को देखने का नजरिया था जिसने शाय होप पर इतना गहरा असर डाला। और बस देखते ही देखते ये मोमेंट सिर्फ 2 कप्तानों की कहानी नहीं रहा, ये उससे कहीं बड़ा बन गया। ये इस खेल के उन बेसिक प्रिंसिपल्स का सिंबल बन गया जो हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में ये खेल खेलते ही क्यों हैं। देखिए, मैदान पर ये दोनों टीमें सेमीफाइनल की जगह के लिए लड़ रही थीं। राइवलरी जबरदस्त थी, लेकिन मैदान के बाहर 2 लीडर्स के बीच में गहरा सम्मान, ह्यूमिलिटी और स्पोर्ट्समैनशिप। ये एक पल यही दिखाता है कि ऑन फील्ड कंपटीशन कितना भी तगड़ा हो, ऑफ फील्ड रिस्पेक्ट हमेशा उससे बड़ी हो सकती है। तो आखिर में ये जेस्चर सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, ये कई चीज़ों का प्रतीक था। हार में ग्रेस दिखाना,
अपने कॉम्पिटिटर की इज्जत करना और सच्ची खेल भावना। मतलब वो सारी बातें जो किसी भी खेल को सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्पोर्ट्स की दुनिया में आखिर कौन सी लेगेसी ज्यादा टिकती है, ट्रॉफियां या फिर ऐसे पल? शाई होप के इस एक जेस्चर को देखकर लगता है इसका जवाब हम सबके पास है।